अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक स्टेटमेंट की कि बैंक स्टेटमेंट जो वीज़ा के लिए चाहिए होती है, आप लोग किस तरीके से जो वो बैंक स्टेटमेंट अपनी बना सकते हैं इन सेंस कि आप किस तरीके से जो मेंटेन करें अपनी बैंक स्टेटमेंट को, ताकि आप जब अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जब आप फाइल करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट किस तरीके से होने चाहिए। तो देखिए, यूजुअली आप लोगों के पास अगर आप कोई भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, चाहे यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करें, चाहे इटली का करें, चाहे इटली के लिए आप जो है स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करें, तो आपके पास जो है वो बैंक स्टेटमेंट भी जो है वो शो करनी पड़ती है। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो किस तरीके से करनी है, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या आपका जो है आपका बिज़नेस है, या अगर आपका कोई फादर ब्रदर आपको अगर स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका भी कोई सैलरी है, या अगर वो बिज़नेस है, तो बैंक स्टेटमेंट आपको किस तरीके से मेंटेन करनी है, वो तरीका हम आज इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। देखिए, आप लोगों को जो बैंक स्टेटमेंट बनानी है वो क्लोजिंग बैलेंस जो हो इस तरीके से होना चाहिए कि एटलीस्ट 35 to 40 लैक्स होना चाहिए। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस जितना ज़्यादा क्लोजिंग बैलेंस होगा तो उतना ही बेहतर है अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं। ठीक है, तो वो ट्रांजैक्शन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, आप सैलरी पर्सन ही क्यों ना हो। ठीक है, जैसे कि अगर सैलरीड पर्सन है, आपकी सैलरी आई है, आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो आपकी जैसी सैलरी आती है 2 तारीख को, 1 तारीख को, ठीक है, तो आप उसमें कितना खर्च करते हैं, कोई 20,000, 25,000, 30,000 खर्च करेंगे, बाकी 60,000 आपकी सेविंग होगी। ठीक है ना, तो आपकी सेविंग चलती रहेगी कुछ महीनों से अगर चल रही है। तो यूजुअली जो बैंक स्टेटमेंट है वो 6 महीने की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है ना, वो 6 महीने की क्यों मांगते हैं, क्योंकि वो प्रीवियस 6 महीने में ये एनालाइज करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि इसने लास्ट मंथ पैसे डिपॉजिट कराए हैं 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए किसी से उधार लेके, या किसी बंदे से लेकर, या जस्ट वीज़ा के लिए ही सिर्फ 15-20 लाख रुपए से डालें, ऐसा तो नहीं है। वो ये चेक करते हैं कि अगर आपके अकाउंट में मेंटेन है, ठीक है ना, 15 लाख, 17 लाख, 18 लाख 3-4 महीने से पड़े हैं, सेविंग आती जा रही है आपकी, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है आपने वो सिर्फ वीज़ा के लिए नहीं बनवाई, ऐसा शो नहीं होता। तो आप लोग चाहते हैं कि भाई हमारी बैंक स्टेटमेंट बन जाए अच्छे से, प्रॉपर से, ठीक है ना, तो आपको यही करना पड़ेगा कि आप लोग जो है 6 महीने से ज़्यादा पहले, मतलब 7 महीने 8 महीने पहले, कोई 30 लाख रुपए जिसको पता है कि भाई मुझे वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करानी है, वो 6 महीने पहले, ठीक है ना, जैसे कि अगर आप लोग अप्लाई करने वाले हैं आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जुलाई में, जैसे इस मंथ में, तो आप लोग दिसंबर, अराउंड दिसंबर के महीने में 30 लाख 40 रुपये आपके पास जो आपने डाल दिए हों। ठीक है ना, तो जो 30 लाख या 40 लाख एक साथ डाल दिए होंगे आप लोगों ने, अब उसमें से भले आप थोड़े थोड़े निकालें और थोड़े थोड़े डालते रहें, 1 लाख 2 लाख डालें, 50,000 निकालें, तो जब 6 महीने की स्टेटमेंट आएगी तो दिसंबर का महीना आपका इसमें शो नहीं होगा। तो इसमें यही शो होगा कि आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें इतनी अवेलेबल बैलेंस है और सैलरी आती जा रही है और प्रीवियस कोई सेविंग है। उनको ये नहीं लगेगा कि आपने जो एक साथ पैसे डाले थे। तो मतलब कहने का यही है कि 6 महीने के अंदर अंदर आप लोग एक साथ पैसे जो डालते हैं, तो वो थोड़ा सा जस्टिफाई करना आपको मुश्किल हो जाएगा कि आपने एक साथ ही पैसे जो है वो 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपये क्यों डाले हैं। अगर आपका कोई बिज़नेस है, ट्रांजैक्शन होती रही है, बार बार होती जा रही है 20 लाख की, 15 लाख की, तो इससे तो ठीक है, आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई बिज़नेस है हमारी, जो है वो ट्रांजैक्शन आती रहती हैं, 20 लाख 25 लाख आती रहती हैं यूजुअली 6 महीने में। देखें तो 15 20 30 ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो 10 10 लाख 20 20 लाख रुपए की हैं, और आप उसने विड्रॉल भी किए हैं 15 लाख 10 लाख 5 लाख, बट आपने विड्रॉल करते रहें और डिपॉजिट करते रहें, बट आपके पास जो बैलेंस है वो मेंटेन होना चाहिए, कम से कम 30 लाख 35 लाख मेंटेन हो। ऐसा नहीं है आपने डाले और फिर आपने एक साथ ही निकाल दिए, तो आप बोलेंगे भाई ट्रांजेक्शन तो होती जा रही हैं, तो ऐसा नहीं है। बैलेंस आपका जो है मेंटेन होना चाहिए, सेविंग कह लें आप उसको, या कुछ भी आप कह लें। तो अगर कोई सैलरीड पर्सन है या कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपका फादर, तो उसका बिज़नेस है, तो वो मेंटेन आपको जो है वो करना हो। तो आपको अगर बैंक स्टेटमेंट बनानी है तो आप उस पर वर्क करने के लिए आपको कम से कम भी 3-4 महीने पहले स्टार्ट करना पड़ता है आपको, कि भाई मेरी बैंक स्टेटमेंट किस तरीके से जो है वो प्रॉपर बन जाए। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि 6 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट है वो क्यों रिक्वायर्ड होती है, और आप लोग एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट किस तरीके से बना सकते हैं। अच्छी बैंक स्टेटमेंट बनाना, जो है बैंक स्टेटमेंट है वो आपको बनाने के लिए कम से कम जो है वो 3-4 महीने पहले ही अपनी जो है बैंक स्टेटमेंट पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना, हम यहाँ पे ये भी चेक कर लेते हैं बैंक स्टेटमेंट फॉर शेंगन वीज़ा आपके पास जो भी आती है, या शेंगन कंट्रीज़ के लिए। ठीक है ना, तो ये देखिए, ये आपको यही कहते हैं 3 से 6 महीने की। तो 3 से 6 महीने का मतलब यही होता है कि वो एनालाइज़ करना चाहते हैं कि आपने कोई जो है वो
कोई एक साथ तो नहीं डाले, मतलब कैन सी दैट यू हैव अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम एंड सफिशिएंट फाइनेंशियल मीन्स टू कवर द एक्सपेंसेस ऑफ योर ट्रिप। आपका जो भी ट्रिप है घूमने के हवाले से, स्टडी के हवाले से, ठीक है ना, तो आप स्टेबल हैं फाइनेंशियली। अगर स्टेबल हैं तो आपके पास जो आपका पैसे हैं आपके पास, ठीक है ना, उसका इनकम ऑफ सोर्स कहाँ से आ रहा है, कितने आ रहे हैं, ठीक है ना, और वो कितने मेंटेन किए हुए हैं आप लोगों ने। तो यही था आज की वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। थैंक यू।